नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हिंदी के महामैराथन सेशन में। आपको पता है साथी, एक दिन में हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं हिंदी के, जिससे कि आपका उबन भी नहीं होगा। आप आराम से एक दिन में एक टॉपिक बिल्कुल बेसब्री से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े सेशन भी नहीं होते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है साथी। आज यह 7वां लेक्चर है हिंदी का। अभी तक हमने समास, संधि और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। समास, संधि, वर्ण विचार हो गया, आपका अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 7वां क्लास हम लोग लेंगे संज्ञा और सर्वनाम, 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद विशेषण लिया जाएगा। ठीक है साथी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं संज्ञा का और सर्वनाम का पूरा। पहली बात आपको ये याद रखना है, देखिए डेफिनेशन नहीं ज़्यादातर पूछा जाता है, डेफिनेशन सबको पता होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है संज्ञा जो है साथी कितने प्रकार का होता है, और इधर अगर देखें सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। पहले यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं बहुत सारे तरीकों से, तो आपको यह याद रखना है पहले कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि समूहवाचक और जातिवाचक एक जैसे लगते हैं और भाववाचक एक तरह से अलग है ना, और अलग शब्द में ले लिया जाता है। इसे वस्तु में लिया जाता है, इसे शब्द में ले लिया जाता है। तो बताते हैं, बस आप समझते चलिए। देखिए संज्ञा की बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। पहले आपको यह याद रखने हैं 5 प्रकार के होते हैं, यह बात अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञा में 2 वर्ड हैं तो कम आएगा, सर्वनाम में 4 वर्ड है तो 6 आएगा। इस तरह से आपको याद रखने हैं। अब अगर आपको पहचानना है किस प्रकार से पहचाने, तो हम पहचानने का तरीका बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, डेफिनेशन प्लस उसके एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। देखिए संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। एक बार अपने हाथ पे काउंट कर लीजिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब हमको ऐसे नहीं पढ़ने हैं पुराने जमाने में, अगर वैसे पढ़ने हैं तो आ जाइए यूपी टेट का, हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज संज्ञा का पूरा एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया हुआ यूपी टेट वाले सेक्शन में। आइए, ये आपका सीटेट का भी है, यूपी टेट, मतलब जहां पे हिंदी पूछी जाती है आप यह फॉलो करा सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बनेंगे। याद रखना साथी। संज्ञा की बात करें, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति के नाम हैं, वस्तु के नाम हैं, वह सब के सब एक तरह से क्या है, संज्ञा में आ जाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 हमने बताया आपको। देखो मुझे बिना देखे हुए बोल रहे हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, सबको पता होना चाहिए, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। जिस शब्द से किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति से, जैसे हमारा नाम प्रकाश है, करंट हेवन पे सर हैं जो एक प्रकाश से जो पढ़ाते हैं, तो हमारा एक तरह से क्या है, हम व्यक्तिवाचक हो गए। जैसे आपका नाम जो है आप व्यक्तिवाचक हो गए। हाँ, भले ही आपके नाम से बहुत सारे लोग हों, लेकिन आपको जानने वाले से अगर पूछेंगे फला व्यक्ति कहाँ है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे है, मतलब वो जानते हैं आपको, आप एक व्यक्तिवाचक। गाय की बात करें तो गाय का कोई नाम रख दीजिए, गाय केवल नहीं बोलना है, गाय अगर बोल दी, अगर केवल व्यक्ति बोल दिए, आदमी, तो ये समूह हो गया। लेकिन आदमी का नाम ले लिए, उसका जगह का नाम ले लिए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। एक पर्टिकुलर एक तरह से कह लीजिए कि स्टेटस। जैसे बात करें, आप संध्या किसी का नाम ले रहे हो, तो संध्या किसी लड़की का नाम है। अगर कोई संध्या कोई समूह नहीं है, लेकिन गाय की बात करेंगे तो गाय का अगर नाम रखते हैं आप, तो आता है व्यक्तिवाचक में। लेकिन गाय केवल बोलते हैं तो गाय एक समूह हो जाता है, पूरे विश्व की गायों का समूह। अगर बोलते हैं केवल छात्र, तो छात्रों का समूह हो जाता है। छात्र मतलब कौन से छात्र? पूरे छात्र, चाहे जिस भी बैकग्राउंड के हों। लेकिन अगर छात्र का एक नाम लेते हैं तो छात्र का समूह जातिवाचक में नहीं आएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है, न कि समूहवाचक में आएगा। समझ नहीं, छात्र मतलब एक समूह में आ गया ना, छात्र मतलब समूह हो गया, गुच्छा मतलब समूह हो गया, भीड़ मतलब समूह हो गया, तो समूहवाचक में आ जाएगा। लेकिन व्यक्तिवाचक मतलब पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। प्रयागराज पर्टिकुलर जगह का नाम, ताजमहल पर्टिकुलर एक मॉन्यूमेंट्स का नाम, संध्या, अंकित, प्रकाश, है ना, द्वारका, हिमालय, काशी नगरी, है ना, लखनऊ, ये सब क्या है, ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। जैसे गंगा, गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो एक पर्टिकुलर एक नदी का नाम है। हम केवल नदी बोलें तो नदी एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समझिए हमारी बातों को। चलिए आगे आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा में याद रखना है, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है। अभी समस्त हम केवल एक की बात कर रहे थे, अब पूरे जाति का बोध हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य जाति का पूरा नाम यहाँ पे आ गया। हम किसी एक का नाम नहीं लिए, अगर एक का नाम ले लेते हमारा, आपका, फला फला का, तो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन हमने पूरे मनुष्य जाति, मनुष्य कौम की बात किया, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे पर्वत, पर्वत, एक पर्वत की हमने बात नहीं किया, केवल हिमालय पर्वत की, श्रेणी की नहीं, रॉकीज की, एंडीज की, हमने कोशिस्को की, एक पर्वत का नाम की बातें हमने नहीं किया। नंदा, चंदा जितने भी हैं आपके, उसकी हमने एक की बात नहीं किया, हमने केवल पर्वत बोला। पर्वत में गुरु शिखर भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, और सबसे नई श्रृंखला रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सब भी आ गए।
समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा का पूरा पर्वत जाति, नदी, नदी एक जाति है, नदी का जाति पूरा, नदी समूह में नहीं लाएंगे, याद रखना समूह में नहीं आता है नदी, नदी जाति में आता है। नदी बहुत सारे हैं, समूह का मतलब जो कि एक साथ एक झुंड बना के चलते हो, कहीं जा सकें, इस तरह से समूह। समूह और जाति में आप प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जाति और समूह में अंतर ही नहीं कर पाते हैं, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। मनुष्य एक जाति है, पर्वत एक जाति है, नदी एक जात है। लेकिन गाय बोलेंगे तो गाय एक समूह है, गाय का झुंड, गाय का झुंड, झुंड बोलेंगे तो एक समूह में आता है। लेकिन गाय बोलेंगे तो गाय भी एक जाति है। भैंस, भैंस एक जाति है, बकरी एक जाति है, बकरी का नाम रख दीजिए, जात में नहीं आएगा। इस तरह से तो समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझिएगा जो कि मेजर अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर सिर्फ मामूली सा होता है। व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है, किसी वर्ग के एक ही का बोध, जैसे मनुष्य में केवल अपने का बोध कराते हैं, किसी और आप का बोध कराते हैं। लेकिन जो जातिवाचक होता है उसमें समस्त मनुष्य जाति का बोध हो जाएगा, यह हो जाता है जातिवाचक। इसका समूहवाचक में आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा भाई, इसमें सबको पता है, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, मतलब उसके पूरे झुंड का बोध हो, गुच्छे का बोध हो। गुच्छे का मतलब, अब गुच्छा का मतलब ये थोड़ी बोलोगे कि मनुष्य गुच्छे में चलता है। टुकड़ियों का मतलब ये नहीं समझोगे अंगूर टुकड़ी में लटका है, नहीं, टुकड़ियों का मतलब मेरे सेना का टुकड़ी, झुंड का मतलब मेरे अंगूर का झुंड, अंगूर का गुच्छा, झुंड का मतलब बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, या झुंड में आता है। अब यही समूह होते हैं, समझ गए। समूहवाचक किसे कहते हैं, सभा हो गया, आदमियों का सभा, सभा आदमी मनुष्यों का सभा, अच्छे व्यक्तियों का सभा, इस तरह से। छात्रों का समूह, छात्र नहीं केवल, छात्र अगर बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन अगर छात्रों का समूह बोल दिए तो आ जाता है समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, भीड़ बोल दिए तो समूहवाचक, कुंज, कुंज बोल दिए समूहवाचक, गुच्छा बोल दिए समूहवाचक, ठीक है, झुंड बोल दिए समूहवाचक। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो नॉर्मल से आप लोग समझते ही होंगे, जिसको खरीदा बेचा जा सके, जिसको मापा तौला जा सके, वो सब के सब आ जाते हैं द्रव्यवाचक में। बस इतना याद रखना है, डेफिनेशन पे नहीं जाना है भाई। आपको ये डेफिनेशन अब अच्छे से हम कॉपी वाला बुक वाला अगर पढ़ाने लगे ना तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप 12th और 10th थोड़े पढ़ रहे हैं कि हम आप चले आपको डेफिनेशन बताएं ना, आपको सिर्फ समझ बना लेना है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा पूछा जाएगा, समझ रहे, बस आपको कर ले जाना है। जैसे कोयला हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आसान है, समझ गए। भाववाचक संज्ञा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, स्थिति, भाव, धर्म, अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लो भैया बुक का हमने डेफिनेशन छाप दिया, लेकिन आपको यह नहीं, आपको यह समझना है कि रुलाना, सोना, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई, उतराई, ये सब क्या आ जाते हैं, भाववाचक में। अब देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि आप आराम से भाववाचक पहचान सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के पहचानने का ट्रिक क्या है, देखिए समस्त, अगर प्रत्यय की बात करें, सबके लास्ट में क्या आता है, जैसे बात करें, जैसे ई, लास्ट में ई आ जाए, मिठाई, कहाई, सुनाई, पढ़ाई, ये सब, वह आ जाए, तो आ जाए, जैसे महत्व है ना, अस्तित्व, यह सारी चीज़ें आ जाए। जैसे बात करें ना, ता आ जाए, ता, जैसे बात करें साथ ही ता आ जाए लास्ट में, जैसे त में और आप जोड़ सकते हैं व्यक्तित्व, भिन्नता, व्यक्तिता, मतलब व्यक्तिता नहीं, भिन्नता, ये बन रहा है, इस तरह से। अगर बात करें और क्या आ जाए, पन, अपनापन, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाए। जैसे हट, घबराहट, सुरसुराहट, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाए साथी, ये आ जाते हैं हट। वट भी आ जाता है। वट का मतलब जैसे कि, और देखिए वट में बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, वट बस आप ट्रिक कर लो, याद कर लो, बस उसी के हिसाब से आप करते चले जाना। वट हो गया, पा हो गया, क हो गया, व हो गया, स हो गया, आधा न और त हो गया। जैसे बात करें मानवता, है ना, मित्रता, समझ रहे, त में आ जाता है साथी। जैसे लड़का भी आ गया, लड़का एक तरह से आ गया भाववाचक में ना, समझ गए ना भाई। शिवत्व, जनिस, लड़का तो जातिवाचक में आ जाएगा ना भाई, लड़का तो जातिवाचक में आ गया। अगर लेकिन आपसे बोला जाए साथी जातिवाचक से आप उसे भाववाचक में बदलिए, लड़का से लड़कपन, याद रखेंगे, मित्र से मित्रता, यह भी भाववाचक में आ गया। मानव से मानवता, यह हम जातिवाचक से सीधे भाववाचक में बदल दिए, याद रखना है। और व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलते हैं, व्यक्तिवाचक में जैसे शिव से शिवत्व, गांधीत्व, गांधी एरा, है ना, गांधीवाद, ये सब क्या है, गांधी जी के नाम पर हम सारी चीज़ें बना दिए, भाववाचक बता दिए। ये हो गया हमारा संज्ञा खत्म। अब आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 के 6 रट जाने हैं। 6 होते हैं, संज्ञा में 5 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो पुरुषवाचक होता है साथ ही इसमें पुरुष का बोध होता है, पुरुषों का बोध होता है, मतलब पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। जब पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है, जैसे कि क्या पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा, जैसे बात करें मैं घूमने जा रहा हूँ,
जैसे कि बोले प्रकाश घूमने जा रहा है, अब जहाँ जहाँ पे प्रकाश आएगा उसके लिए मैं, हम, वह, तुम, ये सब सारी चीज़ें लगने लगते हैं। तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में ये सारी चीज़ें, प्रश्नवाचक में मैं आ जाए, तुम आ जाए, हम आ जाए, है ना, यह सब आ जाते हैं। मैं, तुम, हम, ना, यह सब आ जाते हैं। वे आ जाए, यह सब, वे आ जाए, ए आ जाए, वह आ जाए, आप आ जाए, तो पुरुषवाचक में हो जाता है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे आप। जैसे हम बोल दें, कोई एग्जाम्पल आप ले भी सकते हैं, वह घूमने जा रहा है। कौन घूमने जा रहा है? मोहन घूमने जा रहा है, सोहन घूमने जा रहा है, राजू घूमने जा रहा है ना। तो ये चीज़ें आने लगे, निकल के समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करेंगे तो। निश्चयवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में पहले याद करें क्या यूज होता है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम में साथी क्या यूज होता है? यह, वह, यह, वह, यह, वह, यह, वह। यह मेरा घर है, निश्चित है मेरा घर है। वह तुम्हारा घर है, निश्चित हो आपका घर है। समझिए ना, यह, वह मतलब निश्चयवाचक में आ जाते हैं। इस चीज़ को बस आपको याद रखना है। जहाँ पे यह, वह दिखे पूछ ले कौन सा सर्वनाम है, 4 दे दे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, तो आपको निश्चयवाचक लगा देना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है साथी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको याद रखना है, अनिश्चयवाचक जैसे किसी का, कौन, कहाँ, कुछ, यह सारी चीजें आने लगे, ठीक है ना। कुछ, जैसे बात करें कुछ, कौन आया है दरवाजे पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहाँ जाना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यह क्या लिख दिए थे हम? किसी का कॉल आया है, किसी का फोन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मम्मी है घर में, मम्मी का कॉल बजने लगा, कोई बच्चा उठाया उनका, तो किसी का फोन आया है। किसी का मतलब कि अनिश्चय, पता नहीं है हमें कौन है। कुछ चीजें लेके चलते हैं, क्या चीजें लेके चलते हैं पता नहीं है, अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं है, ठीक है ना। यह संबंध में क्या होगा? संबंध में वही चीज जो आप कारक में यूज करते हैं, में, पर, यह सब संबंध बताने के लिए। संबंध में बहुत सारे, जैसे जो हो गया, जो यूज कर लेते हो आप, जो के बाद आप यूज कर लेते हो जो। अच्छा एक देख लो, पूरा सेंटेंस बना, जो बोओगे वही काटोगे। अब आप जो बोना है आपको, वही आप काटोगे। जैसा आप तैयारी कर रहे हो वैसा आप बनोगे भविष्य में, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके साथ होगा। मतलब कि एक तरह से रिलेशन है, रिलेशन, संबंध बताया जा रहा है, वर्डों से समझ जाएंगे। इस तरह से वर्ड देकर आपसे कुछ देगा, बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना पड़ेगा संबंधवाचक सर्वनाम है साथी। बस आपको यह समझ आना जो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक में भैया कहाँ, कौन, यही चीज जो इसमें देखे थे अनिश्चय में, लगभग अनिश्चय और प्रश्न सेम हो जाता है, बच्चे कहते सेम होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से कैरीफुल और आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे कहाँ हो गया प्रश्नवाचक में, और प्रश्नवाचक में कौन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे, यह सब सारे वर्ड आने लगे। डब्ल्यू फैमिली से इंग्लिश में बोलते हैं, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं साथी। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं, कौन आया है, यह प्रश्नवाचक में आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। निजवाचक में निजता का बोध करा, जैसे यह मेरी पेन है, जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो उसे हम कहते हैं भैया कि यह निजता है, निजवाचक का हमें पता चल रहा है। जैसे आप क्या है, एक निजता का बोध करा रहा है ना, आप हो गया। और निजता का बोध क्या करा रहा है, जैसे बात करें यह मेरा घर है, यह भी तो निजता का बोध करा रहा है, लेकिन यह निश्चयवाचक में भी आ जाता है। तो इस तरह से दो सर्वनाम हमको मिलते जुलते दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा अंतर होगा। निजता, यह मेरी पेन है, अब यह मेरी पेन है, यह मेरा पेन ही है, किसी का पेन नहीं है, मेरा पेन है, इससे मैं लिखूंगा अरे वह मेरी पेन है, वह मेरी पेन है, निश्चय नहीं है, लेकिन यह निजता, यह निजता की बोध करा रहा है साथी। पेन, यह मेरी रोटी है, अभी हम निजता का बोध करा है, मेरी है, यह निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। वर्डों से आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड से खेलना है हमें। यह निजता का बोध करा रहा है, समझ रहे हैं ना। आप वर्ड से खेलोगे, आपको बस ये सारी चीजें रही जो हमने बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें अभी, ना ही हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर पढ़ना। हिंदी बहुत ही आसान है, हम लोग का मात्र लैंग्वेज है साथी, और हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ही ग्रामर का सारा पोर्शन खत्म होता है, लगभग हम 12-13 लेक्चर तक जाते जाते हिंदी का देखेंगे तो सुपाड़ा साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साहित्य लगभग 5 से 4 वीडियो में समाप्त कर देंगे। एक महामैराथन लाएंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ लेक्चर लेकर आएंगे, आपको समझ में आएगा। मतलब कि मिला जुला कर देखें तो 20-22 वीडियो में हिंदी का सुपाड़ा साफ। किसी भी एग्जाम में बैठो, फिर से एक बार हिंदी हम आपको पढ़ा दिए। हिंदी यूपी टेट के लिए भी हमने पढ़ाया है, आप आएंगे प्लेलिस्ट में यूपी टेट, सी टेट का पूरा लेक्चर बना के हमने रख दिया है, आप देखो तो सही आकर। और बाकी ये क्लास के लिए चिंता ना करो, सारी क्लास चलेंगे स्मूथ वे में, बस आप लोग पढ़ते चलिए, अपने भाइयों को जोड़ते चलिए। ये रहा आपका सेशन। अब कल हम लोग कारक पढ़ेंगे साथी। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर जगह जगह शेयर करिए, जिससे कि व्यूज बढ़ सके। आप खुद देखते हैं कि व्यूज आपका नहीं आता है, तब भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं डेली। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 बच्चा ही देखता है, लेकिन देखता जरूर है इसे। धन्यवाद।